तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति तदहम भक्ता विरुद्धम अश्नामि प्रयत्नात्मनः, कि जो पत्र पुष्प फल आदि मेरे लिए जल आदि अर्पण करता है, तो शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं वो ग्रहण करता हूँ, सगुण रूप से प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता हूँ। अश्नामी शब्द है, अश्नामी का अर्थ मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, अर्थात खाना भोजन, अश्नामी करता भोजन ग्रहण करना, भोजन खा लेना, ग्रहण करते भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तो ये 4 बातें बताइए। इसलिए जब भी भगवान की आराधना उपासना करनी तो 4 पॉइंट ध्यान रखना, पत्र पुष्प फल और जल। इतना आपने भगवान पे चढ़ा दिया, बेल जैसे शिव जी पे है, कुछ बेलपत्र चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिया, थोड़ा पुष्प चढ़ा दिया, हो गया, पत्रम हो गया, पुष्पम हो गया, थोड़ा सा 1 आध 2 4 फल वगैरह रख दिया भगवान को, नैवेद्यम निवेद, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, नैवेद्यम निवेद, बस हो गया काम। धूप देना हो तो धूप दे दो भैया, लेकिन शुद्ध होना चाहिए वो भी, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, दीपक नहीं तो भी चल जाएगा। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो इतना हो गया, 5उपचार पूजन कर लो, 10उपचार पूजन कर लो, हो गया। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है। ये जितने तामझाम बनते हैं फिर वो है, ठीक है, वो भी आवश्यक है, जैसी प्रकृति के लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। भगवान ने कहा हमारे लिए 4 चीजें बस चाहिए, उसमें सब शुद्धता प्रकृति प्रदत्त होते हैं। अब आजकल तो कार्बाइड से पक्के आ गए तो बात अलग है, फिर भी जल तो शुद्ध है, फूल तो शुद्ध ही है। अब उसमें फूल के लिए कौन कार्बाइड डाल रहा है उसमें, तो बेबी फल तो ठीक है, पत्रम तो बचा है, बेलपत्र तो कम से कम शुद्ध है, तुलसी पत्र तो शुद्ध ही है। अब तुलसी पत्र और बेलपत्र के लिए तो कोई कार्बाइड से उसको तो पेड़ पौधों को थोड़ी उसमें वहां पर रासायनिक खाद डालेगा, अभी भी शुद्ध तो बचा ही है, तो पत्रम पुष्पम से ही काम चल जाएगा। और भाव होना चाहिए मुख्य, बाहर के जो तमाशे जो चलते हैं ना, इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। तो भगवान को 56 भोग लगाओ, फिर ये चाहिए तो वो चाहिए। आजकल तो यज्ञ कुंड में ही मतलब कपड़े डाल दे रहे भगवान को, भगवान समर्पित करना। कैसे कैसे मूड है भैया, बाप रे बाप, इनके मूडों का तो कोई अंत ही नहीं है। यज्ञ कुंड में ही वो सारे कपड़े लेकर यज्ञ कुंड में समर्पित कर देंगे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो मिठाई विठाई लेकर आएंगे, मूर्ति में ऐसे चिपका देंगे, मुंह में ऐसे लगा देंगे, जो आएगा उसको मुंह में लगा दे। अरे भाई, वो तो ऐसे सामने रख दो, नैवेद्यम निवेद्य भी प्रणाम कर दो, वैसे ग्रहण कर लेंगे। मूर्ति तो है, इतना विवेक बुद्धि नहीं बची है। समाज के अंदर ऐसी मूर्ता आ गई है, और ये धर्माचार्य होने के बाद भी जब ऐसी मूर्ता करते हैं तो ये महामूढ़ है। धर्माचार्य की जगह इनको मूढ़ाचार्य की जो पदवी है इनके लिए सुशोभित करने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए कि हाँ, भगवान की भक्ति करते समय भगवान भाव को मुख्य देते हैं। बाह्य वस्तु ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी चलो थोड़ा बहुत भगवान के प्रति इतना श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो तो कार्य हो जाता है। आगे आता है यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्ति तत्कुरुषो मदर्पणम। हे अर्जुन, जो कर्म तू करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। कहते नहीं भगवान, हम तो तपस्या की, आपको क्यों दे? हम दान किया, पुण्य कर्म किया, दान का पुण्य रहेगा स्वर्ग में, तो कैसे जाएंगे फिर? आपको सब दे देंगे तो? भगवान कहते ना, ये सब चक्कर में मत पड़, मुझ में दे दो, वो अक्षय हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। भगवान के निमित्त कर दोगे, जो कर्म किया और भगवान को समर्पित कर दिया, नारायणायेति समर्पयामि, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान में समर्पण का भाव रखो, न पुण्यम न पापम, सब जय राम जी मोक्ष। क्योंकि पुण्य भी तो बंधनकारक है, स्वर्ग में ले चले भी जाओगे तो फिर वापस लौट के आ जाओगे। इसलिए समर्पण कर दो, जिससे कि फिर बाद में ऊपर गए तो फिर वापस नीचे न लौटना पड़े। दुखालय अशाश्वतम, इस संसार में जो वापस आओगे तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समर्पण कर दोगे, परिणाम क्या होगा? पाप भी होगा, पुण्य भी हो गया, वो सब हम देख लेंगे। कुछ गड़बड़ी होगा तो सिस्टम बना के अपना भगवान, क्योंकि भक्त है ना भाई, समर्पण किया है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। अब युद्ध के समय भगवान ने कोई भेद नहीं किया। अब वो तो चाहते थे, अरे तू तो अधर्मी भाई, ये दुर्योधन तू क्यों यहाँ आया मेरे यहाँ? भगवान उसको भगा देते, भगवान उसको भगाया नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय।
और भगवान ने फिर कहा कि नहीं भाई, इनको तो ये तो मायावी है, आसुरी प्रकृति का है, इसको तो माया चाहिए। बोले कि ठीक है। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी माया, नारायण सेना, लो तुमको किसको चाहिए। अब चूंकि अर्जुन बाद में आया था, पर दर्शन भगवान ने पहले देखा, अर्जुन को छूटे ही थे। भगवान देखो अपने भक्त की कैसे परीक्षा लेते हैं। वो जानता था कि ये तो भक्त है, मेरे से प्रेम करता है, केवल बाहर से प्रेम नहीं करता, भीतर से भी वो अनुभव होता है। प्रेम जो भी जो है अनुभव में आ जाता है आंतरिक रूप से। और छोटे होते भी अर्जुन ने कहा अब क्या करे, मेरे की तरफ नारायण सेना, दूसरी तरफ मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा, कुछ नहीं, मुझे लेकर करोगे क्या। अर्जुन के सामने के, और दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया, मैं बताऊंगा। कहा कि नहीं, मैंने, तुम भले पहले आ गए, लेकिन देखा तो मैंने अर्जुन को पहले, और फिर वो तुम्हारा अनुज भी छोटा भी है, अगर वो छोटे बच्चे पुष्पा तो पहले अधिकार होता है। हमारे सिद्धांत नियम ये है कि पहले अनुज का अधिकार होगा। अब तो इसका तो मुंह लटक गया दुर्योधन का, लगा कि नारायण से ना ले लेगा और फिर मैं इनको निहत्ता लेकर करूंगा क्या। तो ये है भगवान ऐसे राक्षसी और आसुरी लोगों को जो है माया अप्रत ज्ञान, इनका ज्ञान हर लेते माया के द्वारा, अपनी प्रकृति लगा। भक्तों पर जो है ना भगवान अपनी माया नहीं चढ़ाते। कहा कि मामे वो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरने, मेरी शरण में रहो जाओगे, सब समर्पण कर्म कर दोगे तो माया में नहीं उलझोगे। सारे समस्त मायाजार भीरे आ जाएंगे तुम्हारे आसपास में, तब भी तुम फंसोगे नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यत करोषि यदस्नासि यज्जो होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुषु मदर्पणम्, मेरे में सब समर्पण कर दो। जो तपस्या करते हो, दान करते हो, ये करते हो, पुण्य कर्म करते हो, सब। इसीलिए जब भी भगवान, जब भी पूजन पाठ ये करो, जब तप करो तो सब समर्पण कर दो देवता को। देवता जानते हैं कि कहाँ पे तुम्हारे कर्म हैं, कहाँ तुम्हारा दोष है, कहाँ विघ्न है, कहाँ बाधा है। और जो लोग देवताओं को सोचते हैं कि नहीं देवता मतलब मंत्र मिल गया, अब देवताओं से जो चाहे सो हम करवा लेंगे। कई लोगों में, मूढ़ लोगों में ऐसी धारणा होती है। आजकल तो साबरी मंत्र बना दिए, हम जो बोल देंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर चढ़ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, कामना करते रहते। भक्तों को ज्यादा कामना वामना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समर्पण कर दो, पुण्य कर्म कर दे, पूजा पाठ कर दे, भगवान का समर्पण कर दे। अब भाई आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको हमें पता ही नहीं है। मेरी चाहे मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहे मैं प्रभु मेरा है कल्याण। तो अर्जुन को जब बोला कि भाई अब तुम बताओ क्या करना है, नारायणी सेना लोगे, हमें लोग बोले कि महाराज हम नारायणी सेना लेके क्या करेंगे, आप रहो बस हमारे साथ। मैंने कहा अर्जुन तुम, अरे क्या हो गया भाई, अब इधर दुर्योधन प्रसन्न हो, अरे वाह वाह बढ़िया हो गया, तो ये सब मूर्ख है अर्जुन, तो इसको लेकर, हमें लेकर क्या करोगे, हम लोग युद्ध भी नहीं करेंगे। लड़ते लड़ते खूब लड़ ले, अपने 23 अक्षौनी सेना 23 बार तो मार दिया, अब कितना करेंगे हम। कहा कि नहीं बस आप रहो हमारे साथ, इतना पर्याप्त है। तो भगवान की जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो वो फिर उनका ठीक है, फिर जब तुम कह रहे हो तो भी ठीक है। और फिर भगवान ने उनका सारथी बन गए, सेवक बन गए। इसलिए भगवान ने कहा ना वहां में वहां करता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर वो सारथी बन जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे सेवक भी बन जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर भगवान ने उस राजस्वी योग्य में लोग जो है ऋषि मुनियों के, जो सब ब्राह्मण ऋषि मुनि बैठे थे, उनके सब पत्तल भी उठा लिए। उनको कोई समस्या नहीं भगवान को। ये अहंकार वो सब भगवान में नहीं रहते। जो अहंकारी होते हैं वो सब ऐसे मूर्ख लोगों में रहता है। हम छतरी लगा के टांग के रहेंगे। भी मैंने देखा कई लोगों को प्रवचन देखा कि छोटे से बालक को एक डंडा लेकर खड़ा कर देंगे बगल में, केवल दिखावे के लिए ना। एक लड़के बच्चे को खड़ा कर दे, बेचारे कष्ट पीड़ित हो रहा है वो, ये दिखाने के लिए कि देखो हम शंकराचार्य हैं। अरे उस बच्चे को पीड़ित करके कष्ट पहुंचा के तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि तुम शंकराचार्य महान व्यक्ति हो। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी मूर्खता तो वही दिख रही है। क्यों ये सब चीज का प्रदर्शन? सोने के सिंहासन बना देंगे, छतरी लगा देंगे, एक बालक खड़ा कर देंगे, एक वहां पे खड़ा कर देंगे। एक व्यवस्था सिस्टम, जो सन्यासी का जो स्वभाव है, पहले तो सन्यासी तो बनो, शंकराचार्य तो बाद में बनोगे, सन्यासी भी नहीं रह गए ये लोग।
शंकराचार्य जी जो स्वयं शंकराचार्य जो थे, अब ये तो सब फर्जी लोग हैं सब। क्या वो ऐसे किसी को खड़ा करते थे बगल में, किसी बालक को कि लेके बैठ जाओ, कष्ट और पीड़ित हो रहा है, इधर पैर कर रहा है उधर पैर कर रहा है, जमाई ले रहा है आप। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है। और इन मूढ़ों पर सबसे ज्यादा, ये मूढ़ाचार्यों पर तो मुझे सबसे ज्यादा क्रोध आता है कि समाज को कैसे भ्रमित करने के लिए कैसे कैसे छद्मजात रूप धारण कर लेते हैं लोग। अरे शंकराचार्य जी ज्ञानवान थे, उनके ज्ञान पे जो आसीन हो जाओ, ज्ञान प्राप्त कर लो। शंकराचार्य जी ने जो भगवत गीता भाष्य लिखा है, ब्रह्मसूत्र लिखा, उसको प्राप्त करो, उसके अध्ययन करो और फिर समाज में शिक्षा दो। समाज स्वयं तुमको पूजन करेगा। छतरी लगाकर वो सिंहासन में बैठकर समाज हमको पूजे, हमको माने, ये अहंकार लेकर जो समाज को भ्रमित करते रहते, ऐसे सब दुर्गति को प्राप्त, नरक में जाने वाले लोग हैं ये सब। इनका अनुसरण करने वाले भी लोग नरक में जाते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि भक्ति इस प्रकार से होती है, समर्पण होना चाहिए। भगवान कहते सब हमको समर्पित करो, सब कुछ मत रखो अपने पास। और यज्ञ दान तप पुण्य कर्म करते बोले वो भी दे दो। और इस तरह से निष्काम भाव से रहोगे तो तुम उलझोगे नहीं। क्या नहीं उलझोगे? माया में नहीं उलझोगे। मेरी शरणागत बोले कि जो मेरी देवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्य मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। मेरी शरणागत रहोगे तो ये माया तुम पर प्रभाव। ये तो सब माया के घेरे में लोग हैं, मेरी शरण में नहीं है। ये सब माया के पीछे भागते हैं। और दुर्योधन ने लेकर चला गया नारायण सेना, जीत गया क्या? वो विजयी हो गया। इतिहास में कोई सम्मान मिलेगा दुर्योधन को? अर्जुन, वही अर्जुन जो भगवान के केवल होने मात्र से, भले ही उन्होंने युद्ध नहीं किया, सारथ्य धारण कर लिया, सारे लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर सके। और इस समय रणभूमि में भगवान जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं वो तो इतिहास बन गया। 5000 वर्ष के बाद भी आज हम भगवत गीता जो उनका जो है संवाद हम पढ़ रहे सुना रहे, कितना दिव्य ज्ञान दे दिया भगवान ने। अविनाशी जो योग है, जो उन्होंने कभी सूर्य भगवान को विशेष काल में दिया था, वो अर्जुन को दिया। और भगवान यहाँ बार बार अपने सखा मित्र प्रिय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए। अब इससे क्या चाहिए? ऊपर से भगवान ये भी बता रहे कि मैं कौन हूँ, देख लो मेरा विराट रूप, सब ब्रह्मांड सब विलय में सब मेरे में रहता है। और ऐसे में परब्रह्म परमात्मा होकर भी तुमको अपना प्रिय मान रहा हूँ, अपना भक्त मान रहा हूँ, सबका स्वामी, प्रभव प्रलय सता, सब प्रलय जो सृष्टि भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ, प्रलय भी मेरे में होता है। और ऐसा मैं पर ब्रह्म स्वरूप आज मानव के रूप में हूँ। और फिर भी देख लो भगवान उनको प्रेम दे रहा। अब इससे क्या चाहिए था? इसलिए भगवान ने कहा कि सब मुझ में समर्पित कर, मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन और बुद्धि, मेरे में समर्पित कर दो और फिर युद्ध करो, कर्म करो। ऐसा भक्त होना चाहिए, तब जो है ये सारा फल मिलता है। इस प्रकार से शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने है संन्यास युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपेक्षसी। इस प्रकार समस्त कर्म मुझ परमात्मा में अर्पण करके संन्यास योग युक्त होकर चित्त वाला होकर शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से तो मुक्त हो जाएगा। शुभ और अशुभ यहाँ दोनों बात है। इसलिए भगवान ने दान और यज्ञ दान यज्ञ करो से दशनासी ये तपस्या कौन थे? जो तपस्या कर रहे हो वो भी, यज्ञ हो जो हवन कर रहे हो वो भी सब, क्योंकि शुभ बंधन है। बंधन भी दोनों, स्वर्ग में जाओगे तो भी बंधन है। अब सांखल है सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो दोनों से बांधा जाएगा। कि नहीं भैया हम किसी को, मैं तुमको लोहे से सांखल से नहीं सोने की सांखल से बांध दूंगा, तो बंधन पसंद करोगे? बंधन में रहना पसंद कर देंगे कि नहीं? कोई बंधन नहीं चाहता है। तो ये जो बंधन में, पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। अब पाप को काटने के लिए पुण्य कर्म करो, ठीक है, पर पुण्य को भी फिर समर्पित कर दो भगवान को। इसलिए भगवान ने कहा ये जो श्लोक है, यद करोषि, जो करते हो, यदस्नासी यानी जो भोजन करते हो, यद जो होसी तदासी यद देते हो, यद तपस्या कौन तद करोषि मदर्पण। और भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः। कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मुझे किसी
प्राणी के प्रति जो है द्वेष भाव नहीं, सब मुझे समान है। न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, न मेरा किसी से द्वेष भी नहीं है और कोई मेरा प्रिय नहीं है। परंतु ये भजंती तुम आम भक्ता, आप चूंकि भजन करते भगवान को, मानते अपना प्रिय, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् हम, ये भगवान का दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत ये है कि समोहम सर्वभूतेषु, किसी को ही देवता हो रहे, परंतु न मैं द्वेषस्तु न प्रिय, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई मेरा प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं ये तो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत ये भी है। कौन सा सिद्धांत है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते सतैव भजाम्यहम्, जो जैसे जैसा भाव से मुझे पूजेगा उसको वैसा मैं भजन करता, उसको मैं भी वैसे भजता हूँ। एक्शन का रिएक्शन भी होता रहता है। ऐसा नहीं कि भाई एक तरफा प्रेम होता है, नहीं बोले, जब यदि वो मेरे से भक्त है, मेरे से प्रेम करेगा, मेरा भी उसके प्रति समर्पण है। यदि वो मेरा चिंतन करेगा अनन्य भाव से, तो मैं उसको विश्व वहन करने को भी तैयार हूँ। सिद्धार्थ स्वामी जी ने कहा कि महाराज आप वहन कैसे कर लोगे, ददामी होंगे, आप तो परमात्मा हो ना, ददामी करेंगे। वहां जाकर तुरंत सिद्धार्थ स्वामी जी को भूख लग गई थी, भोजन था नहीं कुछ भी, घर में पत्नी ने कहा जाओ भिक्षा मांग कर ले। सिद्धार्थ स्वामी जी गए, गंगा जी के किनारे बैठ गए तपस्या करने, दान करने, दान में रह गए, भूल गए कि भोजन भी बनाना है, घर में भिक्षा भी लेके जानी है, कुछ घाई नहीं। उधर भगवान ने देख लिया कि भाई अब खाने को घर में है नहीं, अब इसको बताना पड़ेगा कि देखो भक्त भगवान का मतलब क्या होता। तुरंत बालक रूप धारण कर लिए, सिर पर गठरी लिए और पहुंच गए पत्नी के पास। पत्नी को गठरी दे दिया, कहा कि लो ये भेजे इन्होंने तुम्हारे पतिदेव ने। तो कहा कि इतने सुंदर बालक हो तुम, तुम्हारा। और देखा भगवान के यहाँ से मुख से थोड़ा सा एक रक्त का कण जो है बाहर निकल रहा था। बोली ये क्या है, आपको किसने मारा, ये घाव कैसे, रक्त कैसे बह रहा है? कि तुम्हारे पति ने मारा भाई हमको, मेरे मुख पे मार दिया, ऐसे थप्पड़ मार दिया। तो बोले अच्छे तुम ऐसे इतने कोमल बालक, इतने सुंदर बालक, अभी आने दो उनको, मैं बताती हूँ। अब उनको जाकर बता दिया, भाई आप लोग भोजन खिचड़ी तैयार हो गए। तो सिद्धार्थ स्वामी जी कहते खिचड़ी कहाँ से आ गई भाई? अरे तो ये आपने तो भेजा था। तो बोले मैंने कहा भेजा, मैं तो वहां जाकर ध्यान करने बैठा था, मैं उधर ही ध्यान में चला, भिक्षा तो लेने गए नहीं आज मैं। तो बोले वो बालक कैसे आया था? बोले कैसा बालक आया था? बोले बड़ा सुंदर बालक था, उस सिर पर जो है उनके मोर मुकुट भी था। तो वो जो है पूरा गठरी वठरी लेकर सिर पर वो लेकर आया, इतना सारा ये सब खिचड़ी विचड़ी सब वही तो लेके आया है। अब भगवान उनको तो झटका लग गया, भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं, लेकर कौन है? और जैसा वर्णन बता रहे ऐसे तो भगवान का ही वर्णन है। और समझ गया कि भाई भगवान ही है ये ददाब में हमारा। और फिर ध्यान में भगवान ने जाकर प्रश्न किया, फिर भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। कहा कि प्रभु, फिर बोले तुमने मार भी दिया आपने उनको? तो मैंने कब मारा उनको, जो भेजा मैंने नहीं, देखा भी नहीं मैंने, तो मारने का तो बात ही नहीं उठती है। भगवान प्रकट हो गए, कहा कि भाई ठीक है, हम तो वहां में, हम तो कहा देखो मैंने वाहन करते, तुमने बता दिया वाहन करता हूं मैं, तुम वहां ददामी करने जा रहे थे। तो बोले ठीक है प्रभु, लेकिन आपको मैंने मारा कब भाई, आपको एक ही अपराध मेरे पर क्यों लगा? बोले मेरे जो भगवत गीता के वचन है वो मेरे सीधे मुख पद्माद्विनी श्रिता है, मेरे मुख कमल से निकले हैं। अब उसको तुम काट छाट करोगे तो मेरे मुख पर जो है जो मारने के समान है ना, उसमें क्यों काट छाट कर रहे हो? वहां में हम तो वहां में हम, तुम उसको ददामी कहां से करो, तुम अपनी खोपड़ी क्यों लगा रहे हो? भगवान ने कहा कि नहीं, मैं सारथी भी बन सकता हूं, मैं वाहन भी कर सकता हूं। ये मत सोचो, भक्त के लिए मैं ही तेषु में मैं, भगवान की विशेषता है। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। परंतु भगवान कहते हैं ये भजंती तुम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। इसीलिए भगवान ने जब आगे जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो पांडवों में कहा कि पांडवों में अर्जुन में हूं। मैंने कि भाई पांडवों में भीम क्यों नहीं कहा, बलवान क्यों? युधिष्ठिर कह देते धर्मात्मा तो वही थे, अर्जुन क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन भक्त था। भगवान कहते वो मैं उनमें हूं, वो मुझ में मैं, यही प्रेम होता है। और इसी के कारण अनेक भक्त जो है आज भी भगवान को भक्ति भाव से पूजते आराधना, अनंत काल से भगवान की जो भक्ति हो रही है वो इसी प्रेम के कारण हो रही है। और यही शाश्वत प्रेम है जो है वास्तविक भक्ति है।
नहीं तो थोड़ी परेशानी आ गई, फिर ये हो गया, फिर यहाँ माथा टेको, आज यहाँ नहीं हो रहा तो फिर चलो दूसरी जगह धागा बांध के आते हैं, वहां मनोती पूरी नहीं तो तीसरी जगह जाते हैं, कहीं जाके जूता लटका के आते हैं, तो कहीं जाके कोई मोर पंख चढ़ा के आते हैं। ये सब तमाशे जितने भी समाज में फैले सब अधर्म है। ये भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, सब कपट है समाज। एक छल उधर करते हैं, वो तुम भी चढ़ाने वाले सोचते हो कि चलो मोर पंख चढ़ा के हमारी कामना पूरी हो जाएगी, वो भी सोचता कि चलो भाई मोर पंख के मान दक्षिणा आगे हमारा काम जय राम जी की, इसका हो चाहे ना हो। तो ये सारा तमाशा होता रहता है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर। हम लोग मूर्ख बनते रहते हैं। जिसको पूजना चाहिए, जिस विधि से पूजना चाहिए, वो तो तुमको समझ में आता नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है वो बात तुम्हें सुनना नहीं, समझना नहीं, तो फिर उलझो रहे हो माया में परमात्मा के। ये भी सब कपटी ठग लोग तुमको ठगते रहेंगे जीवन भर। भगवान मेरे हमारे भूखे हैं तो भगवान को 56 भोग चढ़ाओ, भगवान हमारे कर्जे में है तो कर्जा चुकाओ, अब भगवान को ये चढ़ाओ, भगवान को वो चढ़ाओ, भगवान को ये नहीं चाहिए तो भगवान को वो चाहिए। खूब लूट रहे समाज को, ठग रहे समाज। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्र पुष्पम फलम तोयम, इतना दे दो कि काम चल जाएगा मेरा। तो ये तो इन लोगों का आडंबर नौटंकी है, ये सब चीजों का, ये सब छद्मजाल रचा हुआ है। अब जो इन छद्मजाल में उलझे हैं, उलझो कौन बना करता है, उलझे ही है समाज में। तो जिधर जाओ उधर जाओ, ठग करने वाले को ठगी से मिल जाता है, मूर्ख बनने वाले को मूर्खता का फल मिलता है। ये सब भगवान कहते अविधि पूर्वक भक्ति करते हैं, और इसीलिए इनको जैसा उनको कर्म है वैसा उनको फल मिलता है। परंतु जो मेरा भक्त होता है, जो मेरा भजन करता है, मैं वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, भेद नहीं है। फिर भगवान भी जो है अपना उनको स्वरूप का दर्शन करा देते कि बिल्लो तो तुम्हारे में मेरे में कोई भेद नहीं है। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से भगवान राम जी ने पूछा, अच्छा बताओ भक्ति तो करते हो, मैं तो मुझे किस रूप में देखते हो? कहा कि भगवान देह दृष्टिया तो दास हो हम, बोले देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, आप स्वामी है। ईश्वर दृष्टिया तद्वंश कहा, ईश्वर दृष्टि से आप ईश्वर है, मैं आपका अंश हूँ। मैं वह अंश हूँ जीवलों की जीवभूत सनातन, मैं भी आप जो आप अंश ईश्वर है तो मैं भी आपका अंश हूँ, मैं भी अविनाशी हूँ, सनातन हूँ। तत्व दृष्टिया तो मैं वह हम, परंतु तत्व दृष्टि से इति में निश्चिता मता, बोले जो आप है वही मैं भी आप ब्रह्म हो तो मैं भी ब्रह्म हूँ। तीनों दृष्टि में भगवान हनुमान जी ने ऐसा उत्तर दिया जो शायद इतना ऐसा उत्तर, दिव्य उत्तर जो है केवल हनुमान जी दे सकते हैं। भक्ति और शक्ति का समन्वय हनुमान जी, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, कर्म भी है, योग भी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि तो उनके आगे से नृत्य करती रहती। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, लो भाई दाता है वो तो है, तो उनमें तो ही है, वो दूसरों को भी दे सकते हैं। सारी शक्ति है, सब कुछ है, और वो एक भक्ति से प्राप्त हो। राम रसायन तुम्हारे पास है, बस पकड़ के राम 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 काम। ये किस बल पे होता है? क्योंकि भक्ति को प्रेम है। भगवान कहते हैं वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, दोनों एक है, भेद नहीं है। भेद होते भी इसलिए कई ऐसे मत बन गए, अद्वैत बन गया, विशिष्ट अद्वैत बन गया, कुछ द्वैताद्वैत बन गया है, कुछ द्वैत बन गया, द्वैत मत बन गया, इसीलिए बने हैं। भक्ति मार्ग से कोई सोचेगा तो वो द्वैत भाव से सोचेगा, बोले हम दोनों भगवान कैसे एक हो सकते भाई। विशिष्ट अद्वैत वाला कहता है कि नहीं ठीक है तो सही, लेकिन फिर भी ज्ञान की दृष्टि से तो हम दोनों एक ही है, पर फिर भी भेद तो है ही है। किसी आधार पे थोड़े बहुत मत बने हैं, तो ये भाव के आधार पर बनते हैं। फिर भी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अरे एक भाव है, अंत में जाकर विलीन तो उसी में होते परमात्मा में सब लोग। इसीलिए जो मूढ़ लोग होते हैं, नहीं कृष्ण को ही पूजना है, दूसरे देवताओं को नहीं पूजना है, राम जी को नहीं पूजना है, शिव जी को नहीं पूजना है, वो तो ऐसे देवता है, वो वैसे देवता है, ये भी सब मूढ़ लोग हैं, सब नरक में जाने वाले। भले ही भक्ति कर रहे हो, दिख रहा है, परंतु अविधि पूर्वक कर, शास्त्र का उल्लंघन करते हुए करे, दुराग्रह और मूढ़ता पूर्वक भक्ति करते हैं। भगवद गीता यथारूप बनाकर इस्कॉन वालों ने खूब उसमें वर्णन कर दिया, उसमें शिव जी की निंदा है। भगवान शिव जी को सामान्य मान और कृष्ण रूप में मानते, बस कृष्ण ठीक है भाई, तुम भक्ति करते हो कृष्ण रूप में, ठीक है, आप अच्छी बात है, भक्ति करो। आप दूसरे देवताओं की आराधना उपासना करते समय उनकी क्यों बुद्धि भेद उत्पन्न करते हो? और भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से कर्म करते हैं, शिवद्रोही ममदास कहा ते नर मोह सपने उनिबा, शिवद्रोही ममदास ममद्रोही शिवदास, ते नर कर
ते नरक कल्प भरी घोर नरक में वास, वो नरक में वास करते हैं। महाभारत में शिव महापुराण में स्पष्ट भगवान कह रहे कि जो शिव ज्ञान से विमुख है और जो मेरा भक्त है परंतु शिव ज्ञान नहीं और शिव जी की निंदा यदि करता है तो नरक में ही जाएगा, भले वो मेरा भक्त क्यों ना हो। ये भगवान के वचन है। और भगवान कहते हैं कि मैं ही तो हूं, सुद्राणाम शंकरो अस्मि बोलकर भगवत गीता में तो बोला। ये बात उनकी खोपड़ी में क्यों नहीं आती तुम्हारे? ठीक है, भक्ति करने में यहां तक तो एक पक्ष तो आपने ठीक बना दिया। एक गाड़ी में आपने तो अच्छे से हवा भर बराबर, दूसरा पंक्चर कर दिया तो गाड़ी कहां से चलेगी? समन्वय बहुत आवश्यक है। भक्ति करते समय विवेक बुद्धि बहुत आना चाहिए। किसी प्रकार का स्वार्थ और मूढ़ता नहीं होना चाहिए। जहां आपका स्वार्थ आएगा, मूढ़ता आएगी, अहंकार आएगा, कोई न कोई छुपी हुई कामना रहेगी तो फिर आप भटक जाओगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसीलिए ये आज हमको भगवद गीता समझाना पड़ रहा है। तो क्या हो सकता थी हमको कि भाई जब इतनी सारी भगवद गीता है ये पहले से क्यों समझाया? तो बीच बीच में ऐसे लोग जो है अशास्त्रीय व्याख्या करके फिर उसको प्रचार भी कर देंगे, बस लो भैया यही भगवद गीता, यही भगवद गीता। और दूसरे महापुरुषों ने लिखे, शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य लिखे, वो फिर क्या है? वो भगवद गीता, वो भाष्य नहीं, वो व्याख्या यथारूप नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। क्यों तुम यथार्थ रूप यथार्थ के चक्कर में पड़ते हो? आप इतना ज्ञान कैसे आपको यथार्थ हो गया? इसके पहले जो महापुरुष हुए हैं वो यथार्थ ज्ञाता नहीं थे क्या? शंकराचार्य जी ने कि यथार्थ रूप में भगवान को, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, इतना साक्षात ईश्वर अंश के रूप में, क्या परमात्मा यथार्थ ज्ञान का अनुभव नहीं किया होगा? वो यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ रहे थे। उन्होंने तो नहीं लिखा अपने गीता शंकर भाष्य लिखते समय कि यथारूप है, यथार्थ है, जो मैं लिख दिया वो बिल्कुल वही सत्य है। यही अहंकार जो है ना सूक्ष्म रूप से, ये उनके पतन का कारण बना हुआ है। और इसीलिए उन्होंने ये सारे जो भेद उत्पन्न करके समाज को भ्रमित कर दिया। एक पक्ष तो उनका ठीक है पर दूसरा पक्ष कमजोर हो गया है। इसलिए एक पक्ष का हम समर्थन करेंगे कि दूसरे पक्ष जो आप गलत हो, अधर्म का अनुसरण कर रहे, या जहां पर भी कभी कभी होता है भक्त में भी भक्ति विशेषता होती है पर कुछ कमियां रह जाती है। अब गरुड़ जी थे, इतने बड़े भक्त थे, पर उनके कहीं ना कहीं में गड़बड़ी तो थी। फिर हनुमान जी को भेजा वहां जाकर, फिर कहा जा भाई, सुदर्शन चक्र में गड़बड़ी थी, अर्जुन में भी हम आ गया था, तो आता है, उसका सुधार होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, वो सुधार कर लो। अस्वीकार भी नहीं करेंगे कि नहीं भाई हम तो यथारूप है, अब यथार्थ गीता है तो यथार्थ है, इसके पहले यथार्थ दूसरे नहीं है, जो जैसा अर्थ है वैसा नहीं बता रहे, आप बता रहे हो। संस्कृत आती नहीं है, ढंग का श्लोक नहीं लिखा है, उसके कोई अन्वय नहीं, पदच्छेद नहीं, अन्वयार्थ नहीं, और फिर भी जो है आप उसको लिखा। ठीक है, आप जो व्याख्या कर रहे हो संदर्भ तो देते ना, किसी महापुरुष ने क्या कहा है, कुछ तो महापुरुषों का वर्णन करते। आज हम भगवद गीता आपको सुना रहे तो गीता शंकर भाष्य भी साथ में लेकर समझा रहे हैं कि यदि कहीं पर मेरे से भी भूल हो सकती है भगवद गीता की व्याख्या करते समय, श्लोक की व्याख्या करते समय, तो तुरंत हम जो भगवद गीता शंकराचार्य जी को देख लेंगे कि भाई इनका क्या कहने का, भाई वो तो हमारे लिए इनसे ज्यादा श्रेष्ठ मान्यता और प्रामाणिक महापुरुष कौन होंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो वही सत्य है, वही प्रमाणित, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे से भी त्रुटि हो सकती है, तो जहां मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुरंत उनकी गीता शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी क्या कहते, क्या व्याख्या करते, कैसे व्याख्या की, वो तुरंत समझ जाएंगे, उधर हम शरणागत हो जाएंगे। परंतु कुछ मूढ़ लोग नहीं, हमने जब बोल दिया बस बिल्कुल वही सत्य है। जब चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से विषय आता है, उसमें लोग तैयार ही नहीं होते बात करने के लिए गुण कर्म विभाग से व्याख्या करते समय। अरे भाई ठीक है, तुम कह रहे हो विवाद है शास्त्र का, पर हो सकता है हम भी गलत बोल रहे हो, हम जो हमें नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम देखते हैं ना शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उन्होंने क्या भाष्य किया। भाई उन्होंने भी तो लिखा है, भगवद गीता का भाष्य किया है ना, उसको तो पढ़ लो आप। कहां पर उन्होंने कहा है कि नहीं, कहा जन्म से ब्राह्मण, जन्म से जन्म वो ब्राह्मण होता है, किसी के ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया। गुण कर्म के विभाग से में कहा गुण कर्म क्यों, भगवान ही गुण कर्म की जगह जन्म कर्म लिख देते।
पर मूर्खता ऐसी है, मूर्खता ऐसी है, अज्ञानता इतना पकड़ बन चुकी है कि छोड़ना ही नहीं है। अब और शास्त्र एक तरफ कुछ नहीं है, हम बिल्कुल जो हम कह रहे वही सत्य है। इसी को जो है अहंकार कहते हैं, मूढ़ता इसी को कहते हैं। और ये मूढ़ता, ये मूर्खता और ये अधर्म ऐसा होता है, ऐसा जाल रूपा होता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता। सब लोगों को देखा, अरे ये तो इतना बड़ा अच्छा काम करो, इतना भगवान की भक्ति फैल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो पक्ष है वो क्या हो रहा है, और ये समझ में तब तक नहीं आता है जब तक जो है उनको उसका दुष्परिणाम सामने नहीं आता। अब हनुमान जी जब कालनेमी को देखने गए तो कालनेमी तो भाई एकदम भगवान की भक्ति और राम 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 में लगा, भक्ति पूरा सब वातावरण भक्ति में था। वो तो दीक्षा लेने पहुंचे वहां तो भूल गए उधर के, नहीं हमें वहां जड़ी बूटी लाने गए था। मैं इतना वहां का दिव्य वातावरण था। अब ऐसे ही दिव्य वातावरण को देखकर, बाहर की भव्यता को देखकर यदि आप धर्म का उसको साधु मान लोगे और फिर उसमें गुलझ जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पर हनुमान जी वहां गए, फिर समझ में आया कि नहीं यहाँ गड़बड़, वो तो चलो उनकी वो दैवी कृपा थी, उनको ज्ञान हो गया, नहीं तो भाई कालनेमी राक्षस है। अच्छा ये राक्षस है क्या? हनुमान जी की भी बुद्धि वो चकरा गई, वहां ऐसा भव्य रूप। तो बाहर का रूप, उनकी भव्यता, उनकी सब चीजें देखकर उसमें भ्रमित मत हो जाना। क्या वो शास्त्रों को प्रमाणित करते हुए, संदर्भ देते हुए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान शंकराचार्य जी ने भी जो है व्याख्या करते समय जगह जगह पर श्रुति का उल्लेख किया है। वो भी ये नहीं कहते कि नहीं मैंने जो लिख दिया बिल्कुल सत्य है, वो भी श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अरे कम से कम प्रमाण तो दो, संदर्भ तो दो। वो नहीं देना, जो मैंने लिख दिया बस वही सत्य है, और फिर उन मूर्खों को समझाते हो। तो ये जो मूढ़ता है, ये जो मूर्खता है, और ये जो धर्म के रूप में जो सूक्ष्म रूप में फैला हुआ अधर्म है, ये तो किसी को समझ में नहीं आता। सामान्य जनमानस तो उसमें उलझ जाते हैं, परंतु विद्वान जो सूक्ष्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो जो मनुष्यगण होते हैं, वो उसके रहस्य को नहीं, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी हो रही वो बताएंगे। शंकराचार्य जी ने जब मठामना अनुशासन में लिखा तो कहा कि ठीक है, वे ऐसे ऐसे महापुरुष को बैठा देना, यदि वो गड़बड़ निकले तो फिर निग्रहारो मनुष्य ना, बीच में पीछे लगा दे मनुष्य लोगों को, उनका निग्रह करना चाहिए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए, शास्त्र के शरण में जाना चाहिए, शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, और तब विषय जो है आपका पूर्ण माना जाएगा। तब जो है आप इस प्रकार से समाज को यथार्थ मार्गदर्शन आप करने के योग्य बनते हैं, और वास्तविक भक्ति का वहां पर जो है प्रचलन होता है। अन्यथा आपने देखा ना, कई संप्रदाय से बन के समाज अधर्म फैल रहे, अनादर हो रहा है। और आज यही कारण है कि हमारे जैसे साधु महात्मा को, अब हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई संप्रदाय, मेरा कोई संप्रदाय तो है नहीं कि मैं उनसे जाकर प्रतिस्पर्धा की भावना रखूं, और इतनी बड़ी अपेक्षा भी नहीं कि खूब हमारे भीड़ भाड़ लग जाए। परंतु जो सनातन धर्म के नाम पर यदि कोई अधर्म करेगा, छद्मजाल करेगा, जिसको हम समझ रहे हैं सूक्ष्म रूप में, धर्म को यदि वो कष्ट जो है ग्लानि कराने में कारणीभूत बन रहा हो, और वो छद्म रूप से अधर्म हो, उसको कैसे हम छोड़ दे? आखिर धर्माचार्य होने का दायित्व क्या है? फिर समाज यदि धर्म के नाम पर वो षड्यंत्र पूर्वक अधर्म के गर्त में ढकेला गया हो या ढकेला जा रहा हो, तो उससे बचाने का दायित्व किसका है? कौन बचाने आएगा? कौन समझाने आएगा? और कैसे समझाएगा वो? भाई ये तो धर्माचार्य का ही कार्य है, और धर्माचार्य जब समझाएंगे तो वही शास्त्रों के आधार पे समझाएंगे, भगवत गीता के आधार पे समझाएंगे। ये थोड़ी कि अपनी तरफ से हमने कोई श्लोक बना लिया, विधान बना लिया, सिद्धांत बना लिया। इसीलिए हम कोई संप्रदाय और ये सब चीजों के चक्रव्यूह में नहीं है, और कोई भी महापुरुष ये सब चीजों पसंद नहीं करते। पर जिन लोगों ने भी ऐसे काम किया, वो फिर समाज में अधर्म फैला। जैसे ये स्वामीनारायण संप्रदाय हो गया, अब उद्धव संप्रदाय उन्होंने गुरुजी ने बना दिया, तो फिर उन्हीं गुरुजी की देखा देखी अपना खुद संप्रदाय बना दिया।
एक सन्यासी को एक राजा की तरह वहां पर प्रस्तुत कर दिया, राजा बना दे, उसमें साफा पहना हुआ है, राजसी कपड़े पहने हैं, सिंहासन पर बैठे। पहले तो दिखाया कि त्यागी बैरागी सन्यासी है, और फिर उसको दिखाया कि राजा महाराजा की तरह कपड़े पहने के स्वामी भगवान है, हमारे भगवान बना दिया उनको। और फिर सारे देवी देवता बोले यही सब कुछ है। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है भैया कि घनश्याम पांडे जो अवतार लेगी, जो है तुम स्वामीनारायण बनकर जो है अवतारित होंगे? ये जो समाज में ये जो पाखंड होता है ना, इतना सूक्ष्म रूप में होता है, छद्म रूप में होता है कि समझ भी नहीं आता, उलझता जाता है व्यक्ति, दिखता रहता है हाँ भाई ठीक है। हनुमान जी भी जैसे देखा उन्होंने उलझ गए उसमें भी। इसीलिए बीच बीच में महापुरुषों का आकर इसका खंडन मंडन करके उसकी व्यवस्था को, सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। कैसा छद्मजाल होता है, सामान्य व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए भगवद गीता को आधार बनाकर आपको जो शास्त्रोक्त श्रुति विधान है उसको समझकर अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि यदि मुझे इस वाले श्लोक की व्याख्या करते समय यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर कोई विषय गूढ़ है, गंभीर है, व्याख्या में कोई त्रुटि हो रही है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इन्होंने जब भगवद गीता यथारूप लिखी स्वामी प्रभुपाद जी ने, तो सभी साधु महात्माओं के पास भेजना चाहिए था, विद्वानों के पास भेजना चाहिए था। भाई देखिए मैंने जो व्याख्या की ठीक लिखी कि नहीं लिखी, चर्चा होती। वो सब तभी ना आप सार्वभौमिक मत होना चाहिए ना। भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथ पर कोई भी व्याख्या लिख लेगा अपने मन मर्जी का और अपना संप्रदाय खड़ा कर लेगा नया, वो कहेगा कि नहीं भाई मैंने जो लिखा वो बिल्कुल वही सत्य, इसके पहले जितने महापुरुष थे सब मूर्ख थे फिर इनकी दृष्टि में, तो वो यथार्थ थे ही नहीं। उन्होंने जो व्याख्या लिखी जो शंकराचार्य जी की गीता संकर भाष्य, वो सब यथारूप नहीं था। ऐसे हमारे क्षेत्र में भी एक स्वामी अडगड़ान जी महाराज उन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, उसको भी कहते यथार्थ गीता यही है जो हमने समझा दी है। उनको संस्कृत का ज्ञान था नहीं, पदच्छेद बनाया नहीं, अन्वय बनाया नहीं, कुछ नहीं था उसमें, भावार्थ नहीं, स्पष्टार्थ नहीं, कुछ ऐसे ही अपना जो विचार है ठीक है। उनके भाव महापुरुष थे, संत थे, उनके गुरु सिद्ध महापुरुष थे, बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन कुछ ऐसी गूढ़ता होती जो नहीं समझ में आती, फिर व्यक्ति जो अपनी जो मान्यता है और जो है मूर्ता है जो है वो भी फिर उसके साथ जोड़ना चाहता। पूर्ण तो सब में नहीं होता है ना, इसीलिए संदर्भ देना पड़ता है महापुरुषों का, शास्त्रों का संदर्भ देना पड़ता है। भगवद गीता की व्याख्या करते समय शंकराचार्य जी ने अपने को पूर्ण नहीं माना, उन्होंने भी श्रुति को ही प्रमाण देते हुए कई जगह जगह पर संदर्भ दिए। जहां जहां ऐसा विषय लगा कि इस विषय को समझाने के लिए श्रुति को प्रमाण देना पड़ेगा तो तुरंत उन्होंने प्रमाण दिया। बृहदारण्यक उपनिषद का भी कई वर्णन आया तो कई वर्णन आया है। ये होती है वास्तविक व्याख्या, ये होती उदारता, ये होती विनम्रता, ये होती भक्ति। मूढ़ता और अहंकार में, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ अगर आप हो जाओगे, क्योंकि केवल ऐसा नहीं होता है कि केवल मूर्ख है वही मूढ़ होता है ना, अहंकार से भी विमूढ़ हो जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। इसलिए ये भगवद गीता की जो व्याख्या है, भगवान के जो वचन है, उसको समझाने के लिए महापुरुषों को अवतरित होकर इसकी व्याख्या करना पड़ता है। क्योंकि ये जो छद्मजाल बीच बीच में हो जाते हैं और फिर भ्रम उत्पन्न करते समाज में, नए संप्रदाय खड़े कर देंगे, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। अहंकार वो अपने को पूजवाना, अपना एक नया संप्रदाय खड़ा कर देना। अरे पहले से उद्धव संप्रदाय था ही, गुरुजी ने तुम्हारे बनाई दिया था, तो सन्यासी थे तो फिर क्या हो सकता थी कि उनको राजा महाराजा की तरह तो उनको साफा पहना दो, कपड़े पहना दो, फिर उनको पूजो, उनके नाम पे कुछ संप्रदाय गढ़ दो, फिर यहाँ तक कि हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म से संबंध नहीं है। ये तो हमें पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों ने इन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि हमारा सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैंने हुआ सारा तो सिस्टम, सारे तुम जो है मंदिर तुमको हिंदू धर्म के सनातन परंपरा से, ये देवता भी तुमको वही, हनुमान जी कष्टभंजन, हनुमान जी के मंदिर बना दो, सारे भक्तों से धन इकट्ठा करते रहो, इनको धन चाहिए सनातन धर्म के लोगों से। और जब बात सनातन धर्म के सिद्धांत के पालन की आए तो कह देना हमारा सनातन धर्म के से कोई संबंध नहीं है। अरे वाह क्या बात है भाई। कल ये भी इस्कॉन वाले ऐसे बोल देंगे भाई हमारा इस्कॉन अलग धर्म है, सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। तो ये सारे अधर्म हैं,
ये पाखंड है, ये छद्मजाल है। भगवत गीता का आड़ ले लेंगे, कभी मंदिर का आड़ ले लेंगे, कभी कुछ सिद्धांतों का आड़ ले लेंगे, कपड़े पहन लेंगे भगवा की तरह, नए आडंबर रच लेते। इन आडंबरों से बचना भी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यदि वो कोई शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हुए आपको यह शास्त्र विधि उससे वर्तते काम करता जो मन आचरण करते हुए दिखाई दे, तो समझ लो यहाँ पर दुर्गति है। कि कितना भी हो ये सब अब जो साधारण व्यक्ति है, जो शास्त्र ज्ञान नहीं है, भगवत गीता पढ़े नहीं, समझाने वाले महात्मा रहे नहीं, तो फिर व्यक्ति मूर्धा में फंस जाता है, उलझ जाता है। और फिर उसी को सत्य समझ लेता है, हाँ भाई ठीक है, जो कह रहे तो सही है। तो ऐसे समस्त शंकराचार्य जी ने भी उस समय में भी जितने भी ऐसे अशास्त्रीय और आडंबरपूर्ण पाखंड उसमें रचित थे, सबको उन्होंने बराबर करके फिर शास्त्र जो विधान है उस समाज में पुनर्स्थापित किया। तो ये बीच बीच में हमें जो है कुछ महापुरुषों को आकर ऐसा कार्य करना पड़ता है। तो ये भगवत गीता की व्याख्या जो है समझना बहुत आवश्यक है, इसके यथार्थ स्वरूप को समझना आवश्यक है। केवल यथारूप शब्द को देखकर आप उसको यथारूप मत मान लो। यथारूप तब है जब आप इसके एक एक श्लोक को समझो, एक एक भाव को समझो, उसके पदच्छेद जो है संधि विच्छेद, अन्वय, अन्वयार्थ, स्पष्टार्थ, ये सब चीजों को समझो। केवल उसके ट्रांसलेशन पर मत जाओ। ऐसे ही मैक्स मुलर ने, जो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ था, ईसाई परंपरा से जुड़ा हुआ था, कभी भारत में आया नहीं, बैठ के वो वेदों के ऊपर उसने 52 ग्रंथ लिख दिए। क्यों लिखे भाई? ज्ञान पाना था उसको, वेदों का आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त होना था, सनातन धर्म का अनुयायी बनना था? नहीं, उसका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से सनातन धर्म की कमियों को निकाले, उनमें कुछ कचरा पट्टी जोड़ दे और उसको नीचा दिखाए सनातन धर्म को, और हम अपना ऊंचाई दिखाए कि भाई हम तो ईसाई धर्म वाले हैं, हमारा धर्म ठीक है, सुन लो, यही स्वीकार करो। और ये षड्यंत्र आज भी चल रहा है समाज में। अब वो तो स्वयं दुर्गति को प्राप्त हो रहे, पूरी मानव जाति को, पूरे विश्व समाज को दुर्गति में लेके जा रहे। यदि देखा जाए तो यदि उस पर चर्चा करने को वो तैयार नहीं होते, आज यदि वो तैयार हो जाए तो उनकी सारी पट्टी सट्टी सब साफ हो जाए। अब स्वामी विवेकानंद जी जब वहां पर गए, विश्व धर्म शिकागो में जब बना, तो क्या हुआ? फिर एक महापुरुष अवतरित हुए ना, और उन्होंने जाकर वहां पर सनातन धर्म का ज्ञान रखा। सनातन धर्म का जैसे ज्ञान, शाश्वत ज्ञान वहां पर आया, सारी विश्व धर्म जो वहां की जो सभा थी वो हड़बड़ा गई कि ये कहाँ से आ गया भाई ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य पुरुष कहाँ से आ गया? भाई भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य, ये क्यों बोलते हो? तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आते, हमारे आते हैं, इधर आते हैं सब। सनातन धर्म की रक्षा, जब जब धर्म ग्लानि होगी कोई ना कोई आएगा। और फिर वहां हम गए तो देखा फिर और ये मामला गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वो उनके ऊपर लांछन लगाकर ये करके वो करके उनको वहां धर्म और मसम उनका खत्म हो गया। ऐसे ये छल और कपट का सहारा लेकर, छल बल और कपट का सहारा लेकर समाज में अधर्म और छद्म रूप, जो धर्म के नाम पर छद्म जो है रूप धारण करके पूरी मानव जाति को आसुरी मार्ग पर, राक्षसी मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर ढकेलने के कुकर्म करते रहते। इन सब से बचकर अपने सनातन और शास्त्रोक्त मार्ग की ओर जो लोग त्याग कर फिर ऊपर भटक जाते हैं, उन सबको भी चाहिए कि भाई शास्त्रोक्त तो सत्य तो समझो पहले, तुम तो समझो कि धर्म क्या है। इसलिए मैं कहता हूं भगवत गीता समझो, सुनो। इसलिए भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को एक श्लोक कंठस्थ नहीं, वहां पे कैलेंडर में लिख दिया गीता सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा। कौन सा भगवत गीता का श्लोक में लिखा हुआ है ऐसा? गीता सा लिख दिया उसको। इतना षड्यंत्र है, इतना छद्मजाल है कि हम क्या कहा। इन सब से बचकर शास्त्रोक्त तो सत्य को, यथार्थ सत्य को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमें इतना गुणता के साथ ये सारा विषय आप लोगों के समक्ष रखना पड़ रहा है और आप इसको अध्ययन करें। तो भगवान की भक्ति करते समय बड़ी सावधानी के साथ भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलती से भी चूक गए, गड़बड़ा गए, इन लोगों के छद्मजाल में उलझ गए, तो फिर दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे।
तो भगवान ने यहाँ पर भक्ति का वर्णन किया है। और जो भगवान के भजन करते हैं, जो बार बार ये शब्द जो आया है अनन्य भाव, इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति, परंतु जो मेरे भक्त है वो विशेष है। तो इस प्रकार से भगवान के जो है अपि चेत सुद्राचारो भजति माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन थे प्रति जानेवी न मे भक्त प्रणश्यति। ये भी अनन्य भाग शब्द आया है। अनन्य भाव से जो मेरा कोई भजन करता हो, अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा भजन करे तो उसको धर्मात्मा मानना चाहिए, परंतु दुराचरण का आचरण का त्याग करे तब। तो ये भगवान ने अभी बता दिया है। न ही पार्थ व्यपाश्रितेऽपि पापयो न स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिवं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणम्। कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि आदि को जो भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अब भगवान ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि परम गति को प्राप्त होने का अधिकार सबको है। कई लोग कहते हैं शूद्रों को भक्ति नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, चंडालों को नहीं करना चाहिए। देखो उसका समाधान दे दिया भगवान ने यहाँ। किम पुनर्ब्राह्मण, और फिर इसमें भी यदि कोई शुद्ध आचरण करने वाला और राज धर्म का पालन करने वाला कोई क्षत्रिय भी हुआ, फिर यदि वो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त और मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू भी सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर अनित्यम असुखम लोकम। ये जो अनित्य है और असुखम है, सुख नहीं इसमें, इस लोक में इसको प्राप्त तो हो गया है, मेरा भजन कर। भगवान ने ये विषय और भी कहा है, दुःखालयम शाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर और इस प्रकार मुझ में नियुक्त करके तो मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान है सीधा सीधा कि मुझे ही प्राप्त हो जाए, सब समाप्त हो जाएगा। ये सब जितना भी जो जन्म मरण का चक्र है इससे तो मुक्त हो जाएगा। अब हमें तय करना है कि जन्म मरण के चक्र में उलझ के फिर भी घूमते रहना है या मनुष्य शरीर प्राप्त करके परम तत्व को प्राप्त करना है, ये हमें तय करना है। भगवान में ही हमें लीन होना है, भगवान को ही प्राप्त होना है। तो उसका ये विधान और सारा व्यवस्था इसमें भगवान ने दी है, सारे सिद्धांत और साधन विधान विधि सब कुछ इसमें है। भगवद गीता में जो है जो ज्ञान दिया गया भगवान ने गूढ़ रूप से, वही समस्त शास्त्रों में, वेद उपनिषदों में और अन्य जो श्रुति स्मृति और पुराण आदि में सब उसी का हिस्सा आ रहे हैं। इतना समझ भी लिया तो सारे ग्रंथ अपने आप समझ में आ जाएंगे। और यदि नहीं भी समझ, वो नहीं भी पढ़ ली है, तब भी भगवान कहते हैं कि मन शास्त्र विस्तर है, तो फिर उसकी ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, इतने में सब कुछ आ गया। तो इस प्रकार से नवम अध्याय भी समाप्त होता है। कल हम 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। फिर भी ये जो विषय है, कुछ 2-4 श्लोक जो है भगवान के, अपि चेत् सुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग, ये थोड़ा सा विषय अच्छा है। तो कल पुनः इसे 30वें श्लोक से भी लेंगे, उसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और भगवान ने यहाँ पर जो इस स्पष्ट कहा है कि जो पाप योनि में भी अगर कोई व्यक्ति हो, शूद्र भी है, स्त्री भी है, अब इसका उल्लेख इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी बीच में अधर्मी आकर जो है इस प्रकार से समाज में बुद्धिभेद उत्पन्न करके, विद्वेष उत्पन्न करके समाज को भ्रमित कर देते कि नहीं, इनको अधिकार ही नहीं है, इनको भक्ति नहीं कर सकते, कि परम गति को प्राप्त ही नहीं हो सकते हैं। भगवान ने कहा कि वो भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, इसका भी समाधान दिया। तो कल इस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, फिर 10वें अध्याय पर चर्चा होगी। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ,
जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।